हरे कृष्ण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पावन एकादशी को देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री हरि 4 माह की निद्रा से जागते हैं। इसके बारे में एक पवित्र पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार शंखासुर नाम का एक राक्षस था जो अपनी ताकत के बल पर तीनों लोकों में काफी उत्पात मचाए हुए था। तब सभी देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु कई वर्षों तक शंखासुर से युद्ध करते हैं और अंत में उस राक्षस का वध कर युद्ध समाप्त करते हैं। कई वर्षों तक युद्ध करने से भगवान विष्णु को बहुत अधिक थकावट हो गई थी, इसलिए वे पाताल लोक में सोने चले जाते हैं। फिर 4 माह बाद कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को उनकी निद्रा टूटी थी। तब सभी देवताओं ने उनकी पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई वर्षों तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु धारण किया और उनसे श्री कृष्ण का पावन मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में कई वर्षों तक तपस्या की, जिससे भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़े होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को पुष्कर में अपनी घोर तपस्या से प्रसन्न किया और यह वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसका वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और कहा कि बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से विवाह कर लो, जो इस समय तपस्या कर रही है। शंखचूड़ ने ऐसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, किन्नरों, नागों और मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मची हुई थी। देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकती है, अतः आप सब उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने इनकार करते हुए कहा कि वह भगवान महादेव से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे अपनी सेना लेकर शंखचूड़ से युद्ध करने निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध शुरू हो गया, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया व रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम मेरे लिए धरती पर रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी
और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। मित्रों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।